भविष्य में पृथ्वी की टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के साथ इंसान की नज़र सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही सीमित नहीं रहेगी। एडवांस्ड स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी से इंसान अनजान आसमानी पिंडों के रहस्यों को तेजी से उजागर कर सकते हैं। इस बीच जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एलियन जीवन धीरे धीरे कम होता जाएगा। हालांकि सभी एलियन अच्छे नहीं होते। ऐसा ही एक एलियन कन्या राशि के तारामंडल से एक जाति का है। इस समय बड़ी संख्या में फाइटर जेट इंसानों के बेस पर अचानक हमला कर रहे थे। अचानक हुए हमले का सामना करते हुए हर कोई बेबस था। दुश्मन पहले ही बेस में घुस चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम को नष्ट करने का आदेश नहीं दिया था, क्योंकि उसमें पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स थे। अगर एलियन के पास ये होता तो इसके नतीजे सोच से भी परे होते। लेकिन फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम में खराबी आ गई। इससे पहले कि वे दूसरे तरीके आजमा पाते, आग की एक लपट ने दिखाया कि सुरक्षा कवच पूरी तरह से सुरक्षित था। कांच अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ था। ये देखकर कि एलियन जीव किसी भी पल बेस में घुस सकते हैं। इससे पहले कि वे कोई डिस्ट्रेस सिग्नल रिकॉर्ड कर पाते, बेस का गेट ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने तुरंत एक बटन दबाया, जिससे ये मैसेज चला गया कि बेस तबाह हो गया है। फ्लीट को तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल मिल गया, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। उनके सामने स्टार मैप को देखते हुए एलियन जीव नेविगेशन मिलने के बाद बेशक पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे। हालांकि फ्लीट 2 घंटे बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा, तब तक इंसानियत खत्म हो चुकी होगी। हालांकि बचाव नामुमकिन था, फिर भी कैप्टन ने फ्लीट को पूरी स्पीड से लौटने का ऑर्डर दिया। उसने दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पास के टाइगर क्लॉ को भी भेजा, लेकिन टाइगर क्लॉ अब उनके सिग्नल रेंज में नहीं था। जैसे ही कैप्टन की समझ खत्म हुई, फ्लीट जो अभी अभी पृथ्वी से निकली थी, ये जानने पर कि उसके क्रू में तीर्थयात्रियों का खून है, कैप्टन ने तुरंत कार्गो शिप से संपर्क किया और उन्हें वजिंग ग्रह पर जाने और टाइगर क्लॉ के कैप्टन को सीक्रेट कमांड डिस्क देने का ऑर्डर दिया। हालांकि जेसन पूरी तरह से कंफ्यूज था, लेकिन सिचुएशन अर्जेंट थी और उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना शिप घुमाया और वजिंग ग्रह की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। पता चला कि हार्ड ने पहले पहुंचने के लिए लापरवाही से शिप का एक्सेलरेशन इंजन चालू कर दिया था, जिससे शिप पूरी स्पीड से अपने रास्ते के किनारे की ओर तेजी से जाने लगा। कैप्टन का असली प्लान ब्लैक होल के पास से कूदना था, लेकिन अगर उन्होंने समय पर रास्ता नहीं बदला तो बहुत ज्यादा प्रेशर से शिप तुरंत टूट जाएगा। शिप का नेविगेशन सिस्टम पहले से ही फेल हो रहा था। इस मुश्किल समय में कैप्टन के पास जेसन को पायलटिंग जारी रखने का ऑर्डर देने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वह नेविगेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए पीछे गया। शिप ब्लैक होल के और करीब आ रहा था। खुशकिस्मती से कैप्टन समय पर नेविगेशन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब रहा, लेकिन टक्कर से पहले सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। इस मुश्किल समय में जेसन ने तेजी से फ्लाइट पाथ कोऑर्डिनेट्स में एंटर किया और हैरानी की बात है कि जेसन ने सक्सेसफुली ब्लैक होल को पार कर लिया। इससे कैप्टन हैरान रह गया, जिसे एहसास हुआ कि इस मुश्किल ने इनडायरेक्टली जेसन के ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था। बाद में सवालों से भरे जेसन ने कैप्टन को ढूंढा, इस उम्मीद में कि वह उसके अंदर के राज बता पाएगा। पता चला कि जेसन पिलग्रिम्स का वंशज था, जो यूनिवर्स की खोज में सबसे आगे थे। उनके पास न सिर्फ आसमानी चीजों के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की काबिलियत थी, बल्कि खास काबिलियत भी थी। उनका दिमाग एक पल में अरबों कैलकुलेशन कर सकता था। उनकी सोच इंसानी समझ को पूरी तरह से पलट देती थी। यही उनके खत्म होने का कारण भी था। अब कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें से एक जेसन भी था। इसी समय स्पेसशिप उनकी बातचीत के दौरान क्लॉ से मिला। अपना मिशन पूरा करने के बाद जेसन ने क्लॉ के कैप्टन को सीक्रेट ऑर्डर दिया। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर समझ लिया। ये जानने पर कि एलियन जीव धरती की ओर बढ़ रहे हैं, उसने तुरंत अपने आदमियों को एक इंटरसेप्शन प्लान बनाने के लिए बुलाया। उन्हें पता चला कि जंप पॉइंट तक पहुंचने में 4 दिन लगेंगे, जो साफ तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन ने पहले पहुंचने के लिए पल्स पार करने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरों ने इसका विरोध किया। फिर कैप्टन ने एक अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर कैप्टन बहुत हैरान हुआ और अंगूठी के सुझाव पर पूरी तरह सहमत हो गया। लेकिन फर्स्ट मेट ने अंगूठी पर सवाल उठाया। रस्सियों के इस सेट में 16 सेंचुरी सबके पास रस्सियां थीं। फिर सब कॉकपिट में गए। माइचोंग ग्रह का सामना करते हुए हर कोई टेंशन और बेचैनी से भर गया। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने आप रास्ता बदलना पड़ा। ये देखकर कैप्टन ने जल्दी से मैनुअल कंट्रोल पर स्विच किया और जहाज को जंप पॉइंट की ओर ले जाना जारी रखा। हालांकि कैप्टन घबरा गया था, फिर भी उसे जहाज पर पूरा भरोसा था। अगले ही सेकंड जहाज माइचोंग में जा गिरा। कई रोमांचक झटकों के बाद वे सफलतापूर्वक टारगेट एयरस्पेस में पहुंच गए और सबकी टेंशन कम हो गई। हालांकि ये जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि उनका मिशन अभी शुरू हुआ था। एक जहाज अनजान एयरस्पेस में दिखाई दिया और अचानक आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दिखाई दिया। बेवजह की परेशानी से बचने के लिए कैप्टन ने तुरंत जहाज को साइलेंट मोड में डालने का आदेश दिया और एली और जेसन को जांच करने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही दोनों टारगेट लोकेशन पर उड़े, आगे तैरते हुए बहुत सारे मेटल के मलबे को देखकर, जिससे पता चलता था कि एक भयंकर लड़ाई हुई है। एली को लगा कि पास में और भी मलबा छिपा है। दोनों ने तुरंत अपने सिस्टम बंद कर दिए और कवर के लिए उल्कापिंड के पीछे उड़ गए। थोड़ी देर बाद एक रिक्टो ही जहाज दिखाई दिया। जेसन ने जल्दी से अपने जहाज की जगह ठीक की और जहाज ने डिटेक्शन बीम फायर करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से जेसन ने कुशलता से स्कैन से बच निकला, लेकिन एली इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। इस जरूरी पल में दोनों को अपने इंजन चालू करने थे और एक साथ टेक ऑफ करना था और दुश्मन के रिएक्ट करने से पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का फैसला किया। लेकिन उनके सभी हमलों को प्रोटेक्टिव शील्ड ने रोक दिया। फिर जेसन ने देखा कि दुश्मन की सेना आ रही है, जिससे उन्हें जल्दी से भागना पड़ा। इस घटना से मेन जहाज की लोकेशन पहले ही पता चल गई थी। हालांकि जेसन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने उसे आगे की लड़ाई से डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस पॉइंट पर को पायलट ने दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करने के लिए फाइटर जेट भेजने का सुझाव दिया।
लेकिन कैप्टन ने कहा कि यह फैसला सही नहीं था। उन्हें डर था कि सभी फाइटर को तैनात करने से बिना सुरक्षा वाला टाइगर क्लॉ कमजोर पड़ जाएगा। कैप्टन, जो कामयाबी के लिए बेचैन था, ने कैप्टन की सलाह मानने से मना कर दिया। उसे खतरों का अंदाजा नहीं था। फाइटर स्क्वाड्रन तेजी से टारगेट एयरस्पेस में पहुंचा तो वहां एक सप्लाई शिप मिला जिस पर हथियार थे। उन्हें कोई और कीमती जहाज नहीं मिला। वे मदरशिप पर दोबारा जाने ही वाले थे कि एली ने जोर देकर कहा कि वे सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर मानेंगे। इस जरूरी हालत में कैप्टन ने अपनी पहचान बताई। हिचकिचाते हुए एली ने वेरिफिकेशन के लिए जल्दी से एक कोड डाला तो पता चला कि कैप्टन असल में कमांडर इन चीफ के ऑर्डर पर एक एडमिरल था। कुछ हिचकिचाहट के बाद एली ने उस पर यकीन किया और तुरंत स्क्वाड्रन को टाइगर क्लॉ वापस ले गई। लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कैप्टन ने अंदाजा लगाया था। टाइगर क्लॉ अब बहुत मुश्किल में था। 3 रेक वॉरशिप पहले से ही एक मजबूत डिफेंसिव लाइन बना रहे थे। चारों ओर से घिरने पर कैप्टन ने तुरंत बाकी एयरक्राफ्ट को दुश्मन से भिड़ने का ऑर्डर दिया और साथ ही दुश्मन के जहाज पर 2 टॉर्पीडो भी दागे। हालांकि उन्होंने दुश्मन के एक जहाज को कामयाबी से तबाह कर दिया, लेकिन दुश्मन ने तुरंत जवाबी हमला किया। ज्यादातर नुकसान शील्ड ने झेल लिया, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी बुरी तरह डैमेज था और डिफेंसिव शील्ड 40% कम हो गई थी। इस हालत में दुश्मन के और हमलों को झेलना नामुमकिन हो गया था और बाहर का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। दुश्मन की लगातार फायरिंग में हमारे एयरक्राफ्ट लगभग खत्म हो गए थे। जैसे ही सब निराश हो रहे थे, एलिस की टीम समय पर पहुंची और अपने बहुत ज्यादा लड़ाई के अनुभव के आधार पर तेजी से हमला शुरू कर दिया। जैसे जैसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट एक के बाद एक मार गिराए गए, शुरू में हावी दुश्मन धीरे धीरे शांत हो गया। इस समय दुश्मन के जहाज के नीचे छिपे एक बॉम्बर को चला रहे कैप्टन ने जैसे ही उन्होंने अपने डिफेंस को एक्टिवेट किया और हमला शुरू किया, तुरंत सभी मिसाइलें लॉन्च कर दी। हालांकि दुश्मन के जहाज ने एक दुश्मन के जहाज को कामयाबी से तबाह कर दिया। हालांकि दुश्मन का जहाज सफलतापूर्वक नष्ट हो गया था, लेकिन क्लॉ भी दुश्मन के हमलों की चपेट में आ गया और उसके कैप्टन की शॉकवेव में दुखद मौत हो गई। हवाई लड़ाई खत्म होने वाली थी, लेकिन जैसे ही सब लौटने की तैयारी कर रहे थे, भाग रहे एलियन फाइटर्स अचानक वापस आ गए। मेला ने खुद को साबित करने का मौका देखकर तुरंत हमला किया और दुश्मन के एक एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। हालांकि इस एक्शन ने हेड की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा दिया। अपनी बेहतरीन हवाई लड़ाई की स्किल्स दिखाने के लिए हेड ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट के पास आने पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला करने का फैसला किया। नष्ट हुए दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने मेला पर हमला किया, जिससे उसका फाइटर तुरंत कंट्रोल खो बैठा। घबराहट में हेड ने उसे इजेक्ट करने का इशारा किया, लेकिन इजेक्शन मैकेनिज्म खराब हो गया। कोई और रास्ता न होने पर मेला ने बिना मन के कंट्रोल लीवर तोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह रनवे के पास पहुंची, कंट्रोल स्विच अचानक टूट गई। जमीन पर वापस आकर हेड पछतावे से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके घमंड की वजह से उसकी टीममेट की जान चली गई। उतना ही दुखी एली को हॉर्डर मिला। गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकाली, उसे वहीं मार डालने का इरादा किया। हालांकि एक पल के अंदर की लड़ाई के बाद एली ने अपना गुस्सा दबा लिया। आखिर यह उसे मारने का समय नहीं था, क्योंकि दुश्मन की सेना आ रही थी। फालतू के नुकसान से बचने के लिए क्लॉ के पास कवर के लिए क्रेटर में उड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर कोई परेशान था, दुआ कर रहा था कि वे इस मुश्किल से बच सकें। एलियन के हमले से बचने के लिए इंसानों ने चुपके से जहाज को क्रेटर में उतार दिया, साथ ही जहाज के मेन सिस्टम को बंद कर दिया और शांति की हालत में चले गए। बस ऐसे ही क्रू ने एलियंस का ध्यान खींचने के लिए कैमोफ्लेज क्राफ्ट छोड़े। हर कोई चुपचाप चुप रहा, इस डर से कि कोई भी आवाज उनकी लोकेशन का पता लगा लेगी। खुशकिस्मती से एलियन वॉरशिप को धोखे से दूर ले जाया गया और आखिरकार सभी के तनाव भरे दिल शांत हो गए। लेकिन फिर शांत कैप्टन ने उनकी चिंताओं पर ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि अतीत के अनुसार अनुभव हमें बताता है कि एलियंस इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कैप्टन ने अंदाजा लगाया था। उस पर एक प्रोब शिप ठीक उनके ऊपर था। खुशकिस्मती से क्रेटर में रेडिएशन प्रोब सिग्नल को बचा सकता था। बदकिस्मती से प्रोब शिप ने सीधे क्रेटर में बम गिरा दिए। छिपने की कोई जगह न होने के कारण वे चुपचाप हमला सह सकते थे। धमाकों से निकलने वाली शॉकवेव और भी तेज होती गईं। सबसे मजबूत स्पेसशिप भी ऐसी बमबारी नहीं झेल सकता था। जल्द ही रनवे पर हैच में दरारें आ गईं। ये देखकर क्रू ने जल्दी से स्टील प्लेटें ले जाकर गैप को भरने की कोशिश की। गैप अचानक खुल गया और उससे बने नेगेटिव प्रेशर ने सभी को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। जेसन अचानक चौंक गया और बाहर निकल गया। खुशकिस्मती से वह समय रहते रेलिंग पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन हवा का बहाव तेज होता जा रहा था और जेसन के किसी भी पल स्पेस में खींच जाने का खतरा था। इस मुश्किल पल में हॉडे आगे बढ़ा, उसकी कमर में रस्सी बांधी और उसे बचाने गया। अचानक एक टीममेट ने उसका हाथ काट दिया। खुशकिस्मती से हॉडे अभी भी जेसन को पकड़ लिया गया। उसके टीममेट्स की मिलीजुली कोशिशों से जेसन को आखिरकार मौत के मुंह से बचा लिया गया। दरार को उड़ी हुई स्टील प्लेट से सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय के लिए खतरे से बाहर था। स्पेसशिप को बहुत नुकसान हुआ था और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए फ्यूल कम हो रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके ऊपर एक और एलियन वॉरशिप दिखाई दिया, लेकिन स्पेसशिप बमबारी का एक और दौर नहीं झेल सका। कैप्टन ने चुपचाप इंतजार न करने का फैसला किया, बल्कि खुद अपनी टीम को हमला करने के लिए लीड किया। उन्होंने लैंडिंग क्राफ्ट को एस्टेरॉइड के नीचे छिपा दिया और जब एलियन वॉरशिप ऊपर से उड़ा तो कैप्टन ने तुरंत फाइटर स्क्वाड्रन को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। हॉडर उम्मीदों पर खरा उतरा, दुश्मन के एस्कॉर्ट को तेजी से खत्म कर दिया। इस बीच असॉल्ट टीम ने अपनी पोजीशन ले ली। उनका मकसद एलियन शिप की फ्यूल बैटरी पर कब्जा करना था। लैंडिंग क्राफ्ट को जोड़ने वाले पुल बन जाने के बाद पूरी तरह से हथियारों से लैस असॉल्ट टीम हिचकिचाते हुए वे अंदर घुसे। अचानक ये जीप जो खूंखार लग रहे थे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। बेहतरीन निशानेबाजी और बिना रुकावट टीम वर्क के साथ टीम ने कुछ ही पलों में लड़ाई खत्म कर दी। हालांकि जैसे जैसे वे और अंदर गए, फ्यूल सेल मिलने के अलावा उन्हें चोरी हुआ नेविगेशन डिवाइस भी मिल गया। टीम तुरंत अपना लूट का सामान जहाज पर वापस ले आए।
नेविगेशन डिवाइस को समझकर अब उन्हें रिक क्लैन के धरती पर हमले के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए थे। अगर वे जनरल को लोकेशन बता देते तो एलाइड सेना जंप पॉइंट पर पहले से ही डिफेंस बना सकती थी और उन्हें चौंका भी सकती थी। लेकिन प्लान अच्छा था, लेकिन जरूरी ये था कि मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। इस समय कैप्टन का ध्यान जेसन पर गया, क्योंकि जेसन के तीर्थयात्रा वाले खानदान की वजह से वह आसानी से क्वासर पार कर सकता था, इसलिए कैप्टन ने उसे मैसेज वापस धरती पर ले जाने का फैसला किया। ऑर्डर मिलते ही जेसन और उसके साथी तुरंत निकल पड़े। अचानक रिक क्लैन के जंगी जहाज फिर से आ गए और उन पर सीधा हमला कर दिया। कैप्टन ने दुश्मन की हरकतों पर तेजी से नजर रखते हुए सीधे नुकसान झेलने का फैसला किया। जब दुश्मन के जहाज पूरी तरह से उनके पैरेलल हो गए तो कैप्टन ने पक्का जवाबी हमला करने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने एक जंगी जहाज को तबाह कर दिया, लेकिन टाइगर क्लॉ को भी बहुत नुकसान हुआ। तभी दुश्मन की फौज ने टाइगर क्लॉ पर एक उछलती हुई मिसाइल दागी। जहाज अब हमला नहीं झेल सका। खुशकिस्मती से एली, जो ज्यादा दूर नहीं गई थी, ने खतरा देख लिया और पक्का रास्ता बदलकर वापस लौट गई। हालांकि मिसाइल अपनी जगह बदलती रही, एली ने जल्दी से उसका पैटर्न समझ लिया और टाइगर क्लॉ तक पहुंचने से ठीक पहले उसे रोक लिया। हालांकि धमाके की धड़कन ने एली की लड़ाई पर असर डाला। इस मुश्किल पल में एली के पास बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जेसन, जो वापस आ गया था, उसने एली को खंडहरों में पाया और उसे टाइगर क्लॉ वापस लाने के लिए बचाने की तैयारी की। लेकिन एली ने जोर दिया कि वह मिशन पूरा करे, क्योंकि यह अरबों लोगों की जान का सवाल था। जेसन ने जाहिर है एली के इरादे समझ लिए और कुछ हिचकिचाहट के बाद बिना मन के उसे ले गया। दुखी होकर जाते हुए जेसन ने फिर अपना आफ्टरबर्नर चालू किया और क्वासर की ओर तेजी से बढ़ा। अपने तीर्थयात्रा वंश के टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके दिमाग ने ध्यान से स्पेस के रास्ते का हिसाब लगाया। क्वासर को पार करके सोलर सिस्टम में वापस आ गया। बहुत खुश होकर जेसन ने तुरंत फेडरेशन फ्लीट को बताया, लेकिन कई कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय एक राइट डिस्ट्रॉयर उसके पीछे आ गया, जिससे जेसन चौंक गया और उसे लगा कि वह बहुत देर से लौटा है। हालांकि फेडरेशन फ्लीट असल में मार्स के पास था। मैसेज मिलने के बाद भी जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फ्लीट को जंप पॉइंट के एग्जिट पर नजर रखने का ऑर्डर दिया। इंसानियत की ताकत छिपाने के अलावा जनरल को यह भी लगता था कि जेसन में भागने की ताकत है। सच में जेसन ने इस अफरा-तफरी के बीच जल्दी से अपना आपा वापस पा लिया। पास के ब्लैक होल को देखकर जेसन को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई और उसने तुरंत अपना फाइटर उसकी ओर बढ़ा दिया। राइट, यह मानते हुए कि यह इंसानियत की मुख्य ताकत है, हैरानी की बात है। जेसन का लगातार पीछा करते हुए जेसन ग्रेविटी से बचते हुए ब्लैक होल में घुसने से पहले अपने फाइटर को ऊपर खींचने में कामयाब रहा। हालांकि वह बड़ा एलियन वॉरशिप समय पर अपना रास्ता नहीं बदल सका और तुरंत ब्लैक होल में समा गया। हालांकि उसने दुश्मन के वॉरशिप को नष्ट कर दिया, लेकिन जेसन के फाइटर ने भी कंट्रोल खो दिया। जैसे ही वह निराश हुआ, फेडरेशन फ्लीट के 2 ट्रक आ गए। इसी समय राइट जाति के युद्धपोतों की मुख्य सेना जंप पॉइंट से बाहर निकली, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, फेडरेशन के बेड़े की गोलाबारी ने उन पर हमला कर दिया। इस तरह इंसानियत ने यह इंटरस्टेलर युद्ध जीत लिया। पॉ अपने कैप्टन के साथ पृथ्वी पर लौट आया। जनरल जेसन के काम से बहुत खुश हुआ और उसे बताया कि एली को कैप्टन ने बचा लिया है। खबर मिलते ही जेसन तुरंत पॉ के पास गया। दोनों अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए और दोनों इस कभी न खत्म होने वाले एडवेंचर